नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईटी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक पंचनामा में। यूपी से इस समय बड़ी खबर आ रही है कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अगले चुनाव 2027 तक बची रहेगी, यानी विधानसभा चुनाव 2027 तक ही योगी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे। यानी जो खबरें लगातार आ रही थी कि यहाँ पर योगी को हटाया जा सकता है क्योंकि इसका बड़ा जो प्रभाव यहाँ पर पड़ा है वो प्रभाव है लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट। राम मंदिर बना दिया, बुलडोजर मॉडल चला दिया, लेकिन बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जो बीजेपी चाहती थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पे कहा था कि 80 की 80 सीटें तो यूपी की आ जाएंगी बीजेपी के पास, आप बाकी राज्यों की चिंता कीजिए। लेकिन चिंता तो हमें यहाँ यूपी की ही करनी पड़ गई, यानी बीजेपी को अब यूपी की चिंता करनी पड़ गई। और इसी चिंता के चलते कहा जा रहा था कि अब इस चिंता में चिंतन ये हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बचाव में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ के, यानी यहाँ पर योगी कुर्सी पीएम मोदी ने बचा ली है। आखिर क्यों ये सीट बचाई है, क्या इसके पीछे सोचना है? क्या योगी के अलावा कोई और चेहरा नहीं? और अगर योगी के अलावा कोई और चेहरा नहीं तो क्या यहाँ पर बड़ी दावेदारी फिर दोबारा योगी ही 2027 के चुनाव में रखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगला ऑप्शन केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी की तरफ से तैयार किया जा रहा था। और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ दौड़ लगा रहे थे, कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के अंदर ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे 2027 के चुनाव तक केशव मौर्य को सीएम योगी की जगह एक सीएम चेहरे के लिए लाया जाएगा। लेकिन अब यही सब कोशिशें ठप होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि एक बड़ी बैठक, 3 घंटे लंबी बड़ी बैठक यहाँ पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है। उस बैठक का न जाने क्या हुआ कि वापस से सबका मन यही हुआ कि अब योगी ही रहेंगे, क्योंकि योगी जैसा चेहरा शायद बीजेपी को मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथी आशु हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आखिर उस मीटिंग में क्या हुआ होगा जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई कि मोदी ने अमित शाह को बनाया कि भैया अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ही 27 तक रहेंगे। लेकिन ऐसे क्या समीकरण बिगड़े और ऐसी क्या बात हुई कि बात फिर दोबारा योगी के पक्ष में हुई? जी दौलत, आज जो ऑडियंस देख रही है, हम इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे पर लेकर आज बात करेंगे। जब यहाँ पर यूपी में देखा गया कि बड़ी सीटों पर बीजेपी की हार हुई है तो उसके बाद एक कमेटी को गठित किया गया, कमेटी बनाई गई और उनसे ये कहा गया कि भाई आप वजह इकट्ठी कीजिए, क्योंकि यूपी में योगी जी का गढ़ था और राम मंदिर के बाद तो ये जो 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं यूपी की वजह से बीजेपी ने वो नारा दिया था कि यूपी से हम जीतेंगे, 80 सीटें हैं तो उन्हें भी काउंट किया जाए तो 400 पार हमारी हो जाएगी। लेकिन बता दें कि यहाँ पर टीम ने जो 15 पेज की एक रिपोर्ट, यानी कि जो टीम गठित हुई थी लोकसभा चुनावों के बाद, 15 पेजों की रिपोर्ट सौंपी है पीएम मोदी को और उसमें 15 ही बातें लिखी हुई है। उन 15 बातों में जो योगी जी की अगर हम गलती देखा जाए तो 2 से 3 बातें हुई हैं, और लेकिन जो बाकी है वो ये है कि कार्यकर्ता अपने घमंड में थे। दूसरी बातें ये थी कि जो निचले वर्ग है उन पे ध्यान नहीं रखा गया था, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा की गई थी। तो इसी के बाद मुझे लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह जी को, जिनके साथ मीटिंग भी हुई थी डिप्टी सीएम की और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्हें लगा कि भाई योगी जी की गलती नहीं है। 15 पॉइंट में अगर 3 गलती उनकी आ रही है तो इसका मतलब ये गलती उनकी नहीं है, तो उन्हें गद्दी से हटाना बहुत बड़ी गलती होगी। इसके बजाय अब पीएम मोदी और अमित शाह इस बात पर ध्यान रखेंगे कि वो कार्यकर्ता कौन थे जिन्होंने इलेक्शंस के दौरान रिश्वत ली है, जो अपने घमंड में रहे थे, जिन्हें लग रहा था यूपी से जीत पक्की है। तो कहीं ना कहीं अब अमित शाह और मोदी जी जो पीएम है उन्हें समझ आ रही है कि भाई ये योगी जी की हार नहीं थी। अब देखिए, योगी जी हर घर जाके प्रचार नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ता को छोड़ा था। अब रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उछले वर्गों को पूछा जा रहा है तो निचले वर्ग जो है कहीं ना कहीं नाराज दिखे थे, यादव सबसे ज़्यादा नाराज दिखे थे। तो शायद यहाँ पर उन्हें समझ में आ गया कि ये योगी जी की गलती नहीं है, क्योंकि 15 पेजों की रिपोर्ट जो पीएम मोदी को हाल ही में सौंपी गई है वो साफ साफ बयां कर रही है कि योगी जी का यहाँ कोई गलती नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की गलती है जो बीजेपी के नाम जुड़ने से घमंड में आ गए थे, रिश्वत ले रहे थे और निचले वर्गों के साथ लगातार अत्याचार कर रहे थे, गुंडागर्दी हो रही थी। तो वो बड़ी वजह थी बीजेपी की हार की यूपी में, जो पीएम मोदी को समझ आ गई है। यही सबसे बड़ी वजह इस वक्त के सामने आ रही है कि उनकी गद्दी को फिर से सुरक्षित रख दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 27 तक वही रहेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को पीछे से तैयार किया जा रहा है। क्या केशव प्रसाद मौर्य अगले आने वाले चुनावों में योगी आदित्यनाथ के खतरा बनेंगे क्या, या ये सिर्फ मात्र महज बातें ही चल रही हैं? जी देखिए, मौर्य की बात की जाए तो मौर्य को एक बता दें कि यहाँ पर
एक ऐसा ऑप्शन यहाँ यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी सबसे बड़ा नाम है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो योगी जी की गद्दी पर जो खतरा मंडराया था, भूपेंद्र चौधरी जो है उन्होंने ये आग सुलगाई थी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, मेरा काम इतना नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उन्होंने यूपी में जो हार का जिम्मा अपने सिर ले लिया है, उन्होंने कहा कि हाँ मेरी वजह से ये हार हुई थी, लेकिन अब उन्होंने मौर्य को अपना दूसरा मोहरा बनाकर छोड़ा है कि अब आप राजनीति भड़काइए, आपके हवाले से ये बातें योगी जी तक जाए। कहीं ना कहीं वो डरे और कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ तार बिगड़े और जो मौर्य जी है उनको डिप्टी सीएम से सीएम की जो है यहाँ पर कुर्सी मिले, क्योंकि अभी भी वो यूपी के नेताओं में दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि पहले बस सीएम योगी है, दूसरे पे वो है। तो बता दें कि ये सारा खेल जो प्रदेश अध्यक्ष उनका है, यानी कि भूपेंद्र चौधरी का है। उनके सिर्फ भड़काने पर जो है मौर्य अब सामने आए हैं, क्योंकि लोकसभा परिणामों से पहले ऐसे कोई बात थी ही नहीं। परिणामों के बाद बता दें कि ये ज्यादा आग भड़की है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का खेल है। मुझे नहीं लगता कि अब ये 15 पेजों की रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी को किसी भी तरह का खतरा है। यानी सीएम योगी को कोई भी खतरा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये बातें लगातार चल रही थी कि यूपी में जो परफॉर्मेंस हुआ है वो कहीं ना कहीं योगी गलती है, लेकिन देखा जाए जो केंद्रीय नेतृत्व ने किया, इस तरीके से इन चीजों को हल्के में लिया, राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर पूरी राजनीति खेलना चाहे। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये था कि राम मंदिर जो पर राजनीति खेली, क्या वो अब दिख गया है कि वो राजनीति अब इतनी ही थी? क्या और बीजेपी क्या नया मुद्दा उठा सकती है, जैसे कि यहाँ पर मथुरा वाला मुद्दा उठा सकती है? क्या लगता है कि आपको अब 27 के लिए कुछ मसाला चाहिए? क्या वो राम मंदिर वाला मसाला खत्म हो गया? क्या आपको क्या लगता है कि नया मसाला क्या होगा? देखिए दौलत, भारत में दुनिया में इस समय मानसून का वक्त है, ठीक है। मानसून ने बीजेपी के जो इरादे थे उन्हें सच में धोखे रख दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की सड़कें टूटी, तो वहां पर जो मुंबई बेस्ड कंपनी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे बात की गई तो उनसे पूछा गया कि भैया आपने क्या काम किया था? अभी तो इसके इनॉग्रेशन हुआ था, अब सड़कें टूट रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि हमसे कहा गया था कि 3 महीने पहले, 120 दिन पहले, 4 महीने पहले आप काम को निपटा दो, चाहे कैसे भी खत्म करो, लेकिन हमें राम मंदिर का उद्घाटन करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट बता रही है कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही बनाया गया, क्योंकि 4 महीने का काम आप कैसे 120 दिन पहले कैसे ले सकते हैं? वो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उन्होंने खुद रिपोर्ट में बोला है कि हमें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, कि आप 120 दिन पहले चाहे कैसे भी करें काम को करके दें, क्योंकि हमें राम मंदिर का उद्घाटन करना है, क्योंकि बीजेपी को वोट चाहिए थे। तो सिर्फ ये सियासी खेल था। इसे जो कहा जाए कि जनता के लिए कुछ किया, तो मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, यहाँ कहा जा रहा है कि सियासी खेल था और मंदिर की राजनीति किस तरीके से की गई वो उजागर होगी। यानी इस मंदिर वाली राजनीति को फेल करने में अखिलेश यादव कामयाब रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने योगी की कुर्सी को हिला दिया। भले ही यहाँ ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन फिर भी यहाँ बीजेपी यही सोचती हुई नजर आ रही है कि आखिर अब 27 का क्या करना। लोकसभा में तो कमजोर हो चुके हैं और अब देखना होगा कि आखिर कौन सा नया मुद्दा होगा, जिसकी बात हमने करी कि मथुरा वाला मुद्दा, जो कि यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, उसका मुद्दा भी अब यहाँ पर उठ सकता है। और खुद यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता ऐलान कर चुके हैं कि ऐसा होने वाला है, या फिर हम यहाँ पर किसी और मुद्दे पर अभी फोकस करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी को इतने साल तक राजनीति में चलाता रहा, लेकिन वो मुद्दा फेल हो चुका है। अब नया मुद्दा क्या होगा 27 तक? ये यूपी की राजनीति क्या मोड़ लेती है? क्या बीच में फिर दोबारा एक और 2 झटके और क्या इस योगी सरकार को लगेंगे? और केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या मात्र उनको यहाँ पर एक ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है? इन सभी विषयों पर हमने चर्चा करी और अब जानना होगा कि आखिर यहाँ पर यूपी में क्या होने वाला है और यूपी की राजनीति में क्या दोबारा एक नई बड़ी उथल-पुथल होगी, क्योंकि नाराजगी अब शायद कार्यकर्ताओं में भी है कि ऐसा परफॉर्मेंस क्यों आया, और सारी गलती मात्र कार्यकर्ताओं पर मंड देना ये शायद बीजेपी के लिए सही नहीं, क्योंकि गलती तो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की है। गलती तो यहाँ पर जो दिल्ली से ऑर्डर आते हैं उन चीजों की भी यहाँ पर लगती है कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया। पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, राम मंदिर के नाम पर वोट कमाने की कोशिश की गई, हालांकि वो वोट तो नहीं कमा पाए, लेकिन यहाँ पर ये तो पता चल गया कि मंदिर पॉलिटिक्स बीजेपी कितनी मजबूती से खेलती है और उसी मंदिर पॉलिटिक्स को तोड़ती हुई नजर आई। और शायद अब 27 में योगी की कुर्सी दिल्ली के खेल से नहीं, लेकिन जनता के मेल जोल से बिल्कुल यहाँ पर जाती हुई दिख सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।